नमस्ते जी। 194वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने गत श्रव्य कणिका में छठा राजधर्म विषय को बताने वाला प्रकरण समाप्त किया। आज 7वां समुल्लास का आरंभ है। जैसा कि हम परंपरा से पीछे से चले आ रहे हैं, वैदिक सिद्धांतावली एक लघु पुस्तिका जो आचार्य संदीप जी द्वारा लिखी गई है, जिसको मैंने थोड़ा सा परिवर्धन किया है, उस पुस्तक में से हम आपको प्रश्नोत्तर शैली में जो आसान तरीके से समझाया गया है, आपको बता रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में क्या विषय है। 7वें समुल्लास में प्रश्न क्रमांक 1, नास्तिक किसे कहते हैं? उत्तर दिया गया, जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक से नहीं जानता, नहीं मानता और उसका ध्यान नहीं करता है, उसे नास्तिक कहते हैं। प्रश्न 2, मनुष्य के समस्त दुखों का कारण क्या है? उत्तर है, ईश्वर को न मानना ही मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है। प्रश्न 3, जड़ और चेतन में अंतर बताइए। उत्तर, पहला अंतर है जड़ में इच्छा नहीं होती, चेतन में होती है। दूसरा अंतर है सुख आदि की अनुभूति जड़ को नहीं होती, चेतन को होती है। तीसरा अंतर है परिवर्तन, सड़ना, गलना जड़ में होता है, चेतन में नहीं। चौथा अंतर है जड़ में ज्ञान नहीं होता, चेतन में होता है। पांचवा अंतर है जड़ में लंबाई, चौड़ाई, रूप, रंग होते हैं, चेतन निराकार होता है। अब प्रश्न क्रमांक 4, जड़ और चेतन के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, जड़ के उदाहरण हैं पत्थर, लकड़ी, लोहा, अग्नि, वायु, कार, कंप्यूटर, मोबाइल। जबकि चेतन के उदाहरण हैं आत्मा और परमात्मा। प्रश्न क्रमांक 5, क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? इसका उत्तर है हां, ईश्वर सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहां पर ईश्वर न हो। प्रश्न क्रमांक 6, यदि ईश्वर सब जगह है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? इस प्रश्न का उत्तर है निराकार होने के कारण ईश्वर दिखाई नहीं देता। प्रश्न क्रमांक 7, न्याय किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मों के अनुसार फल देने को न्याय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, बुरे कर्मों का फल माफ होता है अथवा नहीं? इसका उत्तर है नहीं, बुरे कर्मों का फल माफ नहीं होता। प्रश्न 9, क्या दंड से बचने के लिए पूजा, प्रार्थना, यज्ञ करना चाहिए? इसका उत्तर है, एक बार अपराध कर लेने पर उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। यह ईश्वरीय नियम है। अतः दंड से बचने के लिए पूजा, प्रार्थना, यज्ञ आदि करना व्यर्थ है। प्रश्न क्रमांक 10, दया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दूसरों के दुखों को दूर करने की इच्छा को दया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, ईश्वर दयालु है तो हमारे पापों को क्षमा क्यों नहीं करता? इसका उत्तर है, पाप क्षमा होने से सुधार नहीं होता, अपितु व्यक्ति पहले से और अधिक पाप करने लग जाता है। ईश्वर की इच्छा है कि हमारा सुधार हो, जिससे हम भविष्य में बुरे कर्म न कर पाएं। इसलिए ईश्वर हमारे पापों को क्षमा नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 12, सर्वशक्तिमान शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, जो अपने किसी भी कार्य को करने में दूसरों की सहायता नहीं लेता, उसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? इसका उत्तर है, ईश्वर ने इस संसार को हमारे सुख, कल्याण और शांति के लिए बनाया है। प्रश्न क्रमांक 14, हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें ईश्वर से विद्या, बल, बुद्धि, शक्ति और समृद्धि मांगनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15, क्या प्रार्थना करने से सब चीजें मिल जाती हैं? उत्तर, केवल प्रार्थना से कुछ प्राप्त नहीं होता, प्रार्थना के साथ पूर्ण पुरुषार्थ अपेक्षित है। प्रश्न 16, उपासना शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, उपासना शब्द का अर्थ है मन से शुद्ध होकर ईश्वर के गुणों की अनुभूति करना।
प्रश्न क्रमांक 17, उपासना करने से क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है उपासना करने से हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, दुख दूर होते हैं, विद्या, बल और आनंद की प्राप्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 18, ईश्वर निराकार है तो बिना हाथ पैर के संसार को कैसे बना लेता है? इसका उत्तर है जैसे चुंबक बिना हाथ के लोहे को खींच लेता है, सूर्य की किरणें जिस प्रकार बिना पैर के गति करती हैं, वैसे ईश्वर भी अपनी शक्ति सामर्थ्य से बिना हाथ पैर के ही संसार की रचना कर लेता है। प्रश्न क्रमांक 19, क्या ईश्वर अवतार लेता है? उत्तर नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेता है। प्रश्न 20, ईश्वर का अवतार मानने में क्या दोष हैं? इसका उत्तर है ईश्वर का अवतार मानने से ये दोष हैं, जिनमें पहला, अवतार लेने से ईश्वर में सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापकत्व, सर्वशक्तिमत्व आदि गुण नहीं रह जाएंगे। दूसरा, सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता ये गुण भी अवतारी ईश्वर में नहीं रह जाएंगे। तीसरा, जन्म लेने से एक देशी होने के कारण जीवों के कर्मों का दृष्टा, कर्मफलदाता आदि वह नहीं हो सकता। चौथा है, जन्म लेने से ईश्वर सुख, दुख, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, क्लेश युक्त हो जाएगा, जो कि ईश्वर के स्वभाव से सर्वथा विपरीत है। प्रश्न संख्या 21, क्या आत्मा और परमात्मा एक ही हैं? उत्तर है जी नहीं, आत्मा और परमात्मा एक नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 22, हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं अथवा परमात्मा की? उत्तर, हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, परमात्मा की इच्छा से नहीं। प्रश्न क्रमांक 23, परमात्मा की इच्छा से कर्म करना मानने में क्या दोष है? उत्तर, हम परमात्मा की इच्छा से ही कर्म करना मानेंगे तो संसार में बुराई नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा कभी बुरी हो ही नहीं सकती। प्रश्न क्रमांक 24, ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है? इसका उत्तर है ईश्वर हमारा पालक, रक्षक, बंधु, गुरु, आचार्य, स्वामी, राजा और न्यायाधीश है, वही हमारा माता है, पिता आदि है। प्रश्न क्रमांक 25, वेद किसे कहते हैं? ईश्वर के उपदेश को वेद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, वेद कितने हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रश्न क्रमांक 27, वेद का ज्ञान कब दिया गया था? उत्तर है वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में दिया गया था। प्रश्न 28, ईश्वर ने वेद का ज्ञान किसे दिया था? इसका उत्तर है ईश्वर ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था। प्रश्न क्रमांक 29, हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर है हमारा धार्मिक ग्रंथ वेद है। प्रश्न क्रमांक 30, हमें वेद को ही क्यों मानना चाहिए? इसका उत्तर है वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद में सब सत्य बातें हैं, इसलिए वेद को ही मानना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 31, वेद किस भाषा में हैं? इसका उत्तर है वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। प्रश्न क्रमांक 32, क्या वेद ऋषियों ने नहीं लिखे हैं? इसका उत्तर वेद ऋषियों ने नहीं लिखे हैं। प्रश्न क्रमांक 33, उन ऋषियों के नाम बताइए जिन्हें वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। आदि सृष्टि में जिन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ वो हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। प्रश्न क्रमांक 34, सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद में 1875 मंत्र हैं। प्रश्न क्रमांक 35, वेद पढ़ने का अधिकार किसे है? इसका उत्तर है वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। महानुभावों, ये जो मैंने अभी आपको प्रश्नावली पढ़ करके सुनाई, इस पुस्तक का नाम है वैदिक सिद्धांतावली। इस पुस्तक में प्रथम 10 समुल्लास जो कि महर्षि जी ने सिद्धांत पक्ष को उजागर किया है, इसके ऊपर अत्यंत रोचक ढंग से प्रश्नोत्तर शैली में इसमें ज्ञान विज्ञान है। आप अपनी ओर से इस पुस्तक को छपवा सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। हमने भी इस पुस्तक को छापी है, किसी को इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो मुझे अपना डाक पता दे देवें तो मैं आपको भेज दूंगा।
आप अधिक मात्रा में इसको चाहते हैं तो खुद छपवाइए। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मात्र 32 पेज की है, ट्रैक्ट जैसी बन जाएगी, परंतु सत्यार्थ प्रकाश में प्रतिपादित विषयों को आज के युवा समझें, इस तरह की भाषा में, अति सरल भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है। आप अवश्य इसको अधिक मात्रा में छपवाइए या हमसे मंगवाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। युवाओं में इसका प्रचार प्रसार कीजिए ताकि उनको आगे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की प्रेरणा मिल सके। आज के लिए इतना ही। ओम।